हरी कथा ये दुर्लभ, ये सबको नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? बोले तुलसी पूर्व पाप से हरी चर्चा न सुहाए, जो जोड़ी के वेग से भूख विदा हो जाए। जोड़ी बोलते बुखार हो, जैसे बुखार तेज हो जाए तो भोजन अच्छा नहीं लगता, विदा हो जाता है। ऐसे ही पाप ज़्यादा है तो हरी चर्चा सुहाती नहीं, परमात्मा की चर्चा सुनती अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारे पाप ज़्यादा है। तो हमें अगर परमात्मा की चर्चा, उसका भजन हमारी जीवा करने लगे तो समझ लेना आपके पुण्य हो गए और परमात्मा की कृपा हो गई। ये कृपा नहीं है कि आपको धन दे दिया, जमीन दे दी, आपको बहुत कुछ दे दिया, ये तो सारा छूट जाएगा आपका। ये परमात्मा की कृपा नहीं है। कृपा ये है कि आपको संत मिले, कृपा ये है कि आपको सत्संग मिले, तो ही ये कृपा है, नहीं तो कोई कृपा नहीं है। लोगों को लगता है कि अच्छी नौकरी मिल जाती है तो भगवान की बड़ी कृपा है। अरे नौकरी से क्या हो जाएगा? नौकरी से क्या पेट उधर पूर्ति तो करेगा, पेट भर लेगा, ज़्यादा बढ़िया खा लेगा तो खा के मरेगा ही तो सही, और क्या करेगा, है ना? लेकिन मनुष्य जन्म क्या मौत के लिए हुआ है कि हम जन्में और मर जाएं? मनुष्य जन्म इसलिए हुआ है कि हम अमृत को उपलब्ध हो जाएं। मृत्यु में जी रहे हैं तो अमृत की तरफ यात्रा करें। अमृत क्या है? परमात्मा जो मरता नहीं। गुरुवाणी कह रही है आग सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो सच था, है और सदा रहेगा वो परमात्मा है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय निर्भय, काल मूर्ति, अजूनी सहम, गुरु प्रसाद, आज सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु नानक देव कह रहे हैं कि वो सच जो है परमात्मा एक ही है। उस एक को जो जान जाता है वो तर जाता है, और उस परमात्मा को जो नहीं जानता ना, जो संसार की तरफ चलता रहता है, वो क्या करता है? रोता रहता है, दुखी रहता है, चिंता में रहता है। अब दुख चिंता भय हम सबको लगे हुए हैं। अब बताओ किसको दुख नहीं, चिंता किसको नहीं, भय किसको नहीं है? मौत का। ये तीन रोग सबको लगे हुए हैं। ये सब अज्ञान के कारण। हम सबके पास परमात्मा है, सबको मिला है ना। कोई हमारे पास ऐसा नहीं है व्यक्ति जिसको परमात्मा ना हो, क्योंकि परमात्मा के बिना हम हो नहीं सकते। और फिर भी हम परमात्मा अंदर है उसको हम जानते नहीं, और परमात्मा को ना जानने की वजह से हमारे जीवन में दुख चिंता है। तो इसलिए परमात्मा को अपने आप को जान नहीं सकता, भले ही हमारे अंदर है। अब जैसे मान लिया दूध में घी रहता है, अब जिसने घी को निकालना ही नहीं आता है, घी बिगड़ता नहीं है ना, दूध एक दिन में बिगड़ जाता है, पर प्रक्रिया माताओं बहनों को पता है, जिसको वही तो निकालेगी घी। तो ऐसे नाशवान शरीर के अंदर अविनाशी परमात्मा है, और उसको प्रकट तो करना पड़ेगा ना। कैसे? जो तिल माई तेल, जैसे तिल में तेल रहता है, पर दिखाई थोड़ी देता है, निकालने की प्रक्रिया है ना। तिल में तेल कैसे निकलेगा? अब जो चकमक में एक पत्थर होता है उसको रगड़ते हैं ना, उसमें आग पैदा होता है, और तेरा साईं तुझमें जाग सके। महापुरुष कह रहे हैं तेरा साईं यानी परमात्मा तेरे अंदर है, तो जाग सके तो जाग। तो मनुष्य शरीर में जागने का अवसर है, ये अमृत बेला है। हम जैसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त सुबह उठने को बोलते हैं, वो वाला नहीं है। असली ब्रह्म मुहूर्त ये है कि आपके अंदर ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाए, यह मनुष्य शरीर में प्रकट हो सकते हैं। और जहाँ पे पशु पक्षी गधे घोड़े वहाँ प्रकट नहीं हो, क्योंकि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है, वो अपने को नहीं जानते। उनको ये नहीं पता ये मेरी माँ है, उनको ये नहीं पता ये मेरी बहन है। जानवरों को कोई पता नहीं, उनको संस्कार नहीं है, वो परमात्मा को कैसे जाने? तो हम परमात्मा को जान सकते हैं, लेकिन मनुष्य, महापुरुष कहते हैं कि हम बिना सींग पूंछ वाले पशु ही हैं। क्या करते हैं? बोले दिल से गवाए वो खाए, रात गवाए सोए, हीरा जन्म मोलक था कोड़ी बदले। हमारा हीरा जन्म कोड़ी बदले जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। और आए थे हम किस लिए? आए थे हम किस लिए? हरि भजन के लिए। तो हरि का भजन ना करके, लेकिन हम अन्य कामों में लगे, अन्य विषयों में लगे। अब रूप आँख से हम देखने लगे, कान से हम सुनने लगे, जीभ से हम खाने लगे, और नाक से हम गंध लेने लगे। ये 5 विषयों में जीव फंस गया है। 5 इंद्रियां हैं, 5 विषय हैं। लेकिन पतंगा एक केवल रूप के ऊपर जाता है, प्रकाश पे, और भस्म हो जाता है। भौरा फूल पर जाता है और वहीं पे बंद हो जाता है, मर जाता है। हम लोग 5 विषयों में फंस गए, बाकी सब एक एक में फंसे हैं, हम 5 विषयों में फंस गए। तो हमें 5 विषयों से हम मुक्त कैसे हो? सामने रूप रहे और हम रूप में मोहित ना हो। शब्द हमें कोई गाली दे तो हम गाली से प्रभावित ना हो। हमारे को गाली कोई दे देता है तो घायल हो जाते हैं,
कोई मान ना दे तो घायल हो जाते हैं, हमारे को कोई दुख दे दे तो घायल हो जाते हैं। तो हमारा जीवन कैसा चल रहा है? महापुरुष कहते हैं सुख हर्षें जड़ दुख बिलखाई, और दो समधीर धरे और सुख में हम सुखी हो जाते हैं, सुख आता है, दुख आता है तो दुखी हो जाते हैं। तो सुख और दुख का जो जीवन है ये हमारा मूर्ख लोगों का। कोई धीर पुरुष सुख दुख दोनों को समान समझता है। कैसे? बोले सुख सपना दुख बुद्धुदा दोनों है मेहमान, दोनों का स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। इन दोनों को कौन भेजता है? सुख कौन भेजता है? भगवान। दुख कौन भेजता है? भगवान। अब जैसे फूल लगते हैं, है ना, कांटे भी तो वही लगते हैं। तो जिन फूलों से भी प्यार है, कांटों से भी प्यार है। कांटे क्या है? दुख। या हम दुख से प्यार करते हैं? बोले तेरे फूलों से तो हम प्यार करते हैं, यानी सुख से। सुख हम सभी चाहते हैं कि सुख बना रहे, टिका रहे, छाती से लगाते हैं। तो दुख को हम हटाते हैं कि दुख से क्यों नहीं प्यार। जब भेजने वाला वही है जो भेजे भगवान। तो हमारा ये चुनाव क्यों है? क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि हमारी जो डंडी है ना, जैसे तराजू पहले हुआ करती, डंडी काणी। क्यों काणी है डंडी? क्योंकि हम लेते समय पूछें, देते समय पूछें। तो देने की हमारी नीयत खराब है। किसी को हम जब देते हैं तो प्रेम देते हैं, लेकिन प्रेम चाहते हैं, दूसरे से सुख चाहते हैं, दूसरे से मान चाहते हैं, लेकिन देते समय हम गड़बड़ करते हैं। किसी को कठोर बोलते हैं, किसी को कैसे बोलते हैं, किसी को कैसे, तो वो भार हम ठीक नहीं करते। तो ये हमारी डंडी कहानी है, हमारी तराजू ठीक नहीं। तो कबीर साहब कह रहे हैं मन मस्त है तो क्यों बोलो। जब मन मस्त हो जाता है परमात्मा में तो फिर बोलने की जरूरत नहीं। फिर वो कह रहे हैं हीरा पायो गांठ गट आए, बार बार बाकी क्यों खोले। जैसे आपने हीरा पा लिया, बार बार गांठ खोल के देखने की क्या जरूरत है। हल्की थी जब चढ़ी तराजू पूरी भाई तो क्यों तोली। जब तराजू पूरी होगी तो अब तोलने की क्या जरूरत है। फिर कह रहे हैं हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जब हंस ने मान सरोवर पा लिया तो तालाब में क्यों जप मारे। आपने परमात्मा को पा लिया तो संसार में क्यों जप मारोगे। क्योंकि संसार में तो दुख ही दुख है। संसार दुखालय है पर हमें लगता है सुख है। अब आज तक हमें सुख कितना मिला प्रभु ने? हमने जितने भी काम किए सुख के लिए किए, पर सुख तो हमें नहीं मिला ना। महापुरुष कहते हैं कि तुमने शादी सुख के लिए की, बच्चे सुख के लिए किए, काम धंधा सुख के लिए किया, नौकरी सुख के लिए की, तुम्हारे पास सुख तो बहुत होना था। लेकिन हम बूढ़े लोगों को देखते हैं तो चिंता और दुखों से भरे जाते हैं। क्यों भर गए? क्या कारण? क्योंकि यात्रा संसार की है। तो जो संसार की तरफ यात्रा करेगा वो दुख चिंता भय से पार नहीं हो सकता। जो परमात्मा की यात्रा करेगा वो आनंद से भरेगा। तो परमात्मा जो है केवल वही आनंद दे सकते हैं। इसलिए कुंती ने कहा था भगवान से, कृष्ण से, कि प्रभु मेरे को भी दो, सबको आप दे रहे हो तो मैं मेरे को भी दो। बोले बुआ क्या चाहिए आपको? बोले मेरे को दुख दो। तब वो कहते हैं कि बुआ तो बहुत समझदार है, तो मेरे से वो मांग रही है जो मेरे पास नहीं है, मेरे से दुख मांग रही है। परमात्मा की सृष्टि में दुख नहीं है, जीव की सृष्टि में दुख है। क्योंकि जीव ने मैं मेरा बनाया और मेरा ही तो दुख दे रहा, मैं और मेरा। अब बताओ आपका मेरा जितना बनाया वही तो उसी से दुख है ना। भैया बिछुड़ ना जाए, इनको कोई बीमार ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये मेरा चला ना जाए, तो मेरे के कारण में दुख है। तो बोले कि आपने जो मेरा बनाया इसमें दुख है, परमात्मा की सृष्टि में दुख नहीं है। तो परमात्मा की तरफ आनंद है। जैसे आप फूल से जाके कहो, फूल से जाके दुर्गंध दे दो, अब फूल कैसे दुर्गंध दे। आप सूरज से कहो कि मुझे ठंडक दे दे, सूरज तो गर्मी देगा, है। आग से पास जाके कहो ठंडक दे दे, आग आपको गर्मी देगी, आग के पास जाओ, मांगना नहीं पड़ता, अपने आप मिलती है। तो ऐसे ही संसार की तरफ आप जाओगे तो दुख मिलेगा मिलेगा, क्योंकि संसार दुखालय है और परमात्मा आनंद है। परमात्मा की तरफ जाओगे तो आनंद मिलेगा। तो आपको विचार करना है कि यात्रा किधर करनी है। हम मनुष्य चाहे तो परमात्मा की तरफ चले, चाहे तो संसार की तरफ चले। तो उसने तो हमें स्वतंत्र कर दिया, उन्होंने आज़ादी दे दी, पर हम जो है ये निर्णय नहीं कर पा रहे। हम ठीक है बच्चों की, देखो ये सारे ऋणानुबंधी, अब बेटा है आपका, अब ये इसका हिसाब किताब आपका जो आया है, बहू आई है, बेटी आई है, ये सब ऋणानुबंध है, कर्ज लेने आए। कोई मान लिया आज्ञाकारी है तो कर्ज चुकाएगा, अगर लेने आया तो सताएगा। यही तो संबंध है कर्ज। जिस दिन कर्ज पूरा होता है हिसाब किताब, अगली यात्रा पर चला जाता है। हमें लगता है कि हमें मेरा बेटा मेरा ये
प्राण जब निकलते हैं तो कोई किसी के काम में नहीं आता, वहाँ उस समय परमात्मा काम आते हैं। परमात्मा से हमने संबंध जोड़ा। मीराबाई पागल थोड़ी थी, भगवान से संबंध जोड़ा अपने राज घराने को। हम तो कोई राजा भी नहीं है, वो तो राज परिवार से आई थी। उसने रेदास जी को यानी जुत्ती काटने का काम करते थे, उसको गुरु बनाया। तो मीराबाई को पागल, सहजोबाई पागल थी, उन्होंने गुरु चरण दास को अपना गुरु बनाया। अब सहजोबाई को देखो, राबिया संत ने राबिया ने हंस को गुरु बनाया, और शबरी माता ने मैथुन ऋषि को गुरु बनाया, है ना। मैत्री ने याज्ञवल्क्य को गुरु बनाया। इन्होंने गुरु क्यों बनाए हैं? भगवान राम ने गुरु क्यों बनाए हैं? क्योंकि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। गुरु के बिना कोई कर नहीं सकता। कृष्ण भगवान ने संदीपनी मुनि को गुरु बनाया। स्वामी विवेकानंद का पता है कौन गुरु है? रामकृष्ण परमहंस। देखो प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे थे, उनको पता था कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो, तो उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया। तो गुरु के द्वारा उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। हम डायरेक्ट परमात्मा को नहीं पा सकते, भक्ति नहीं कर सकते। आप भक्ति करोगे, भक्ति में मन नहीं लगेगा। बेटे का, बेटी का, बहू का, इनका ख्याल आएगा, पिता का, पुत्र का, ये सारे मोह जो हैं ये लेके आप बैठ जाओगे। आप भक्ति करोगे तो आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। जब गुरु के द्वारा भक्ति करोगे तो मन लगेगा परमात्मा। जैसे एक बार गुरु नानक देव के पास एक आया, मौलवी आया, कहने लगा कि मस्जिद में नमाज पढ़नी है, आप भी आज मेरे साथ नमाज पढ़ो। तो गुरु नानक देव कहने लगे, भाई आप नमाज पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। तो गुरु नानक देव बोले ठीक है। वो कहने लगा चल मैं तो पढ़ूंगा, मैं तो जा ही रहा हूँ। तो गांव में हल्ला मच गया कि गुरु नानक देव जो है ये तो अपना धर्म से भ्रष्ट हो गए, मुसलमानों के उसमें मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग कहने लगे इनको क्या हो गया। अब गुरु नानक देव चले गए, क्योंकि जवान कर दिए तो जाना। अब मौलवी ने अपनी नमाज शुरू करी पढ़नी, तो गुरु नानक देव देखते रहे, खड़े थे। वो भी बीच में देखता रहा कि ये नमाज पढ़ नहीं रहे, मैं तो पढ़ रहा हूँ। जब नमाज पूरी पढ़ ली, खत्म होगी, तो बाद में कहने लगे, मौलवी तुरंत कहने लगा कि आपने मेरे से वादा किया था कि नमाज पढ़ूंगा, आपने पढ़ी नहीं, मैंने तो पढ़ी। तो गुरु नानक देव कहने लगे आपने नमाज कहाँ पढ़ी है? बोला आप तो काबुल में घोड़े खरीदने गए। तो मौलवी ईमानदार था, झटका लगा, कहने लगा हाँ नमाज तो मैं पढ़ रहा था, पर मेरे मन में मैं सोच रहा था घोड़ा मर गया, फसल काट के काबुल में घोड़ा खरीदने जाऊँगा। तो बोले आप काबुल में घोड़ा खरीदने गए, नमाज तो पढ़ नहीं रहे थे, मुंह से तो चल रही थी, पर मन तो वहाँ था। अगर आप मन से नमाज पढ़ते तो मैं भी पढ़ता। तो ये है भक्ति करना। अगर आप मन से भक्ति करोगे तो परमात्मा स्वीकार करेंगे। आप अगर वाणी के द्वारा, तो हमारा ये मोबाइल है, टेप रिकॉर्ड है, लाउड स्पीकर, ये भी बजता रहता है, ओम जय जगदीश आरती नहीं गाता, पर लाउड स्पीकर को पता है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हम भी लाउड स्पीकर की तरह मुंह से बोल रहे हैं और मन कहीं इत उत डोल रहा है संसार में, है कैसे काबू करें? गुरु के बिना काबू नहीं आ रहा। गुरु का मंत्र भी ले रखा है, उससे बात नहीं बनेगी। सत्संग के बिना, गुरु का सत्संग, सच्चे गुरु का सत्संग माता जी मिलेगा तो बात। क्रोध भी बहुत आता है। हाँ बिल्कुल, क्रोध भी आता है। देखो माता जी, बिना सत्संग के ना तो काम जाएगा, ना क्रोध जाएगा, ना लोभ जाएगा, ना मोह जाएगा। परिवार से मोह भी नहीं जाएगा। ये जहाँ रहते हैं ना, देखो पांचों रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों आपको छोड़ेंगे नहीं। ये क्यों है? ये अज्ञान के कारण। अज्ञान क्यों है? क्योंकि आप अपने को जानते नहीं आप कौन है। आप अपने को शरीर मानते हैं कि मैं महिला हूँ, मेरा ये शरीर है, बस इतना परिचित है। आपका जो असली मैं है, मैं कौन हूँ, वो आप नहीं जानते, और वो गुरु के बिना आप जान भी नहीं सकते। अपने आप को जानना ये ज्ञान है, और शरीर को मानना ये अज्ञान है। और जब तक शरीर के साथ संबंध रखोगे तो आप सुखी नहीं हो सकते। आपको क्रोध नहीं छोड़ेगा, लोभ नहीं छोड़ेगा, मोह नहीं छोड़ेगा, तो काम भी नहीं छोड़ेगा। ये सारे, किसी में क्रोध ज़्यादा है, किसी में मोह ज़्यादा है, किसी में लोभ ज़्यादा है, किसी में काम ज़्यादा है। हर जीव में अलग अलग प्रबलता है, और बाकी ये जो है ना छुपे रुस्तम में पड़े रहते हैं। हमें लगता है कि मेरे में तो क्रोध तो है, पर लोभ नहीं, मोह नहीं,
ये झूठ बोलते हैं, हाँ। क्योंकि चारों के चारों जहाँ रहेंगे पांचों ये परिवार है। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रबल अविद्या कर परिवार, ये अविद्या का सारा परिवार है, पूरा कुटुंब है ये, काम क्रोध लोभ अहंकार। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटे अपारा। तम बोलते हैं अंधेरे को, बोले ये अंधेरे में रहते हैं, अंधेरा मतलब ज्ञान, सारे अंधेरे में रहते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार। और जहाँ ज्ञान हो जाता है ना, ये सबको जाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। वहाँ क्या रहेगा? प्रेम, करुणा, दया, अहिंसा, परोपकार, मानवता, सरलता, सहजता, निष्कपटता, ये सारे गुण रहेंगे। ये देवीय गुण हैं। जब आपके अंदर देवीय गुण प्रकट होते हैं तो तब आप मानव बन गए, और जब ये रहते हैं तब हम राक्षस होते हैं। जब आपके अंदर क्रोध है तो हम राक्षस हैं, भले ही हम मनुष्य शरीर में हैं पर हमारी प्रवृत्ति राक्षस की। और जब देवीय गुण होंगे तब आप देवता बनोगे। जो देवता बनता है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। तो इसलिए पहले धार्मिक बनो। धार्मिक तब बनोगे जब आप सत्संग सुनोगे। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब राम की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। अब जैसे हम आप चर्चा कर रहे हैं तो राम की आज कृपा हो गई, क्योंकि उसकी कृपा के बिना ये चर्चा नहीं हो सकती। पाप ज्यादा होते तो हम मिलते हैं ना, बात ना करते, तो उसकी कृपा से ये चर्चा आप लोग सुन पा रहे हैं। और उसकी कृपा होगी तो ये सत्संग आगे मिलेगा। उसकी कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। और हनुमान जी कह रहे हैं, अब विभीषण जी कह रहे हैं, जब लंका में हनुमान जी सीता माता की खोज करने जाते हैं तो हनुमान जी से यानी भेंट होती है। उसके घर पे देखते हैं कि तुलसी का पौधा लगा है, राम राम लिखा। तो वो कहते हैं कि लंका के अंदर और राम जी का भगत, ये कैसे जैसे मतलब संभव हो सकता है। तो हनुमान जी जब जाते हैं तो वो राम राम कहते हुए विभीषण बाहर निकलते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है हनुमान जी कि मेरे प्रभु के यहाँ भी भगत है। तब जब उनकी भेंट होती है तब विभीषण जी कहते हैं कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बोले बिना हरि की कृपा के मुझे संत नहीं मिलते, ये मुझे पता है। आज मुझे हनुमान जी संत मिले हैं तो आज उसकी कृपा हो गई। तो हम लोगों को ये जो सत्संग मिला है, आज जो चर्चा कर रहे हैं, उसकी कृपा से ही हो पाया, नहीं तो उसकी कृपा के बिना नहीं होता। और आगे फिर विभीषण जी को देर नहीं मिली, क्या कह रहे हैं? जल्दी भगवान मिलवा दिए। देखो संत जब मिलते हैं तो भगवान मिलते हैं, और जब भगवान की कृपा होती है तो संत मिलते हैं, और जब संत की कृपा होती है तो भगवान मिलते हैं। तो इनकी मिली भगत है। तो यानी कि हमें ये देखना है कि हमें जीवन में तड़प हो। जैसे आपके नींद में भी ये हो जाए ना, सपने में भी, कि मेरे को गुरु नहीं मिले, मेरे को सत्संग नहीं मिला। अब मंत्र तो ले लिए, मंत्र से माता जी क्रोध नहीं जाता, इसलिए कहा है गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन नाम हराम है पूछो वेद पुराण। आप गुरु के बिना अगर नाम भी जप रहे हैं, कौन सा? बिना सत्संग। आप सत्संग सुनेंगे तो आपके जीवन में भक्ति आएगी, तो आपके जीवन में प्रेम आएगा। बिना गुरु के आपको मंत्र से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। और सत्संग जैसे आप भोजन नियम से करते हो सुबह शाम, ऐसे सत्संग भी होना चाहिए, तब जाके जीवन बदलता है। और ध्यान से सुनना पड़ता है और हमारा जीवन सफल होता है, नहीं तो जीवन बेकार चला जाता है। मानुष जन्म पाकर भी हम इस जन्म को हार जाते हैं, और लास्ट में अंतमति सोगति, जैसी मति होती है तो वैसी गति होती है। आपको बच्चों की याद करते करते प्राण निकलेंगे तो आप घूम फिर के फिर यहीं आ जाओगे किसी न किसी रूप में। जैसे मैंने कहानी कह के समाप्त करेंगे, आप लोगों को भी काम करना है, हमें भी जाना है। एक संत जो है कबीर साहब एक किसान के घर पे गए, कहने लगे कि महाराज जी आप भगवान का नाम ले लिया करो। बोले कि लूँगा नाम, अभी थोड़ा लड़के की सगाई हो जाए तो मैं नाम लूँगा। तो बोले कि ठीक है। अब कबीर साहब कुछ दिनों बाद गए, लड़के की शादी होगी, बहू आ गई। तो कबीर साहब कहने लगे कि महाराज जी अब तो चलो हमारे साथ सत्संग में आया करो, थोड़ा परमात्मा की चर्चा। बोले महाराज जी आप ना, मेरे बहू के बच्चा होने वाला है, पोते का मुँह देख लो तो फिर चल पड़ूंगा आपके साथ। कबीर साहब बोले ठीक है, संतों की तो मौज है, वो तो करुणा करते रहते हैं, बार बार करुणा करते हैं, क्योंकि वो आपको दुखी नहीं देख सकते, चिंता में नहीं देख सकते।
वो हर जीव का संत कल्याण चाहते हैं, जो सच्चे संत हैं। तो कबीर साहब फिर आए, पोता भी हो गया, तो बोले कि भाई अब तो आप चलो। तो वो कहने लगा, इतने में क्या है, वो कबीर साहब तो चले गए, पीछे से उसकी मौत हो गई। अब आए कबीर साहब, देखे तो वो बैल बना खड़ा है। क्या बन के आया? मर के बैल बन के आ गया। तो कबीर साहब ने कान में कही कि महाराज जी अब तो चल पड़ो, अब तो बैल बन गए हो। तो वो पता क्या कहने लगा, बोले मेरा बेटा जो है ना, अब ये दूसरे बैल, मैं आ जाऊँगा तो दूसरे बैल को रखेगा, वो खाएगा ज़्यादा, काम कम करेगा, तो इसलिए मैं नहीं चाहता, मैं अपने बेटे का काम ज़्यादा करता हूँ, खाता कम हूँ, तो इसलिए मुझे अभी यहीं रहना है। फिर कबीर साहब कुछ दिनों बाद आए तो वो कुत्ता बन गया, मर के कुत्ता बन गया। तब कबीर साहब ने कान में कही कि भाई अब तो चलो, तो कुत्ता बन गई, इससे ज़्यादा क्या गिरोगे। तब वो कहता है कि महाराज जी मेरी बहू गहने ज़्यादा पहनती है, और फिर मैं यहाँ घर पे रखवाली करता हूँ, देखभाल करता हूँ, तो मैं नहीं आ सकता। बोले कोई बात नहीं। फिर कबीर साहब कुछ दिनों बाद फिर लौट के आए तो वो नाली में मेंढक बना पड़ा। तब कबीर साहब ने कहा भाई अब तो चल। तब वो कहता है कि मेरे पीछे महाराज क्यों पड़े हो, और दुनिया नहीं है क्या? अब बताओ। यानी कि संत इतना प्रयास करते हैं, उनको ये लगता है कि इनको ये पीछे हमारे क्यों पड़े हैं। अब देखो वो कल्याण चाहते हैं, पर जीव कल्याण करना नहीं चाहते। अब कहता है कि मेरे जीवन में दुख ज़्यादा है, चिंता ज़्यादा है, क्रोध ज़्यादा है, लोभ ज़्यादा है। अब बताओ कैसे जाए। अब जहाँ पे परमात्मा के पास जाके ये मिलते हैं, आनंद शांति मिलती है, पाप कटते हैं, वहाँ हम जाते नहीं। अब हमें लगता है कि सत्संग, अब जब हम लोग बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं, इस समय ना हम किसी की निंदा कर रहे हैं, ना चुगली कर रहे हैं, ना तेरा मेरा कर रहे हैं, तो इस समय हमारे पाप कट रहे हैं। जब मन अकेला होता है ना, तो कोई ना कोई बात संसार की सोचता है, तेरा मेरा सोचता है, तो उसमें हमारे पाप बढ़ते हैं। तो हम जितना संसार में मन को चलाएंगे, जितना संसार में ज़्यादा चलाएंगे, उतना ज़्यादा पाप बढ़ते हैं। और जितना परमात्मा की तरफ चलोगे तो आपके पाप कट जाएंगे। तो सत्संग पाप काटता है। तो सत्संग हमारे लिए जरूरी हो, सत्संग जीवन बदलेगा। भक्ति भी सत्संग देता है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण हानि, बिन सत्संग न पावई प्राणी। बिना सत्संग के आप भक्ति नहीं पा सकते। भक्ति क्या है? प्रेम। आपके जीवन में प्रेम हो और कुछ भी ना हो। विदुरानी के पास प्रेम था, है ना? क्या था? प्रेम था। तो भगवान उसके घर चल के आए, छिलके खाए, आप सभी जानते हैं। गिरी को फेंक दिया और वो छिलके खिला रही थी, तो भगवान आनंद में खाए। भगवान राम ने झूठे बेर खाए, शबरी के प्रेम के कारण। तो इसलिए साच कहो सुन ले सभी, जिन प्रेम किया तिन्हें प्रभु पाए। उन्होंने प्रभु को पाया जिन्होंने प्रेम किया। पर प्रेम बाजार में नहीं मिलता, परिवार में नहीं मिलता है। कहीं सोचो माता पिता आपको प्रेम देने में, ये सत्संग से मिलता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिन सत्संग हरि कथा ते बिन मौन भाग। जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे तो मौन ही जाएगा। ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल तुलसीदास जी की बात की काट नहीं है। बिना सत्संग के आपका मौन ही जाएगा। और मोह गए बिना राम पद, राम पद, पद बोलते हैं भगवान के चरण, हो ही न दृढ़ अनुराग। अनुराग बोलते हैं प्रेम को। आपको प्रेम कहाँ से आएगा? बिना सत्संग के आपका मौन ही जाएगा। और मौन ही जाएगा तो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, है ना? तो इसीलिए परमात्मा को पाने की जो शर्त है वो प्रेम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। भगवान कह रहे मैं कैसे प्रकट होता हूँ? जैसे आप दूध के अंदर घी कैसे प्रकट करते हैं वो आपको पता है। दूध के अंदर घी प्रकट करने का पता है। तो प्रेम कैसे प्रकट होगा वो सतगुरु बताएंगे कि कैसे प्रकट होगा। तो इसीलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना। बोले भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि व्यापक है, सर्वत्र है, कण कण में है। अभी हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब सब जगह में परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है, पर हमको दिखता नहीं। क्यों? बोले रब तेरे से दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, दिखता है जिन आंखों से उन आंखों में नूर नहीं। रब तेरे से दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, दिखता है जिन आंखों से उन आंखों में नूर नहीं। तो हमारी आंखों में नूर नहीं, तो इसलिए नूर ये कहाँ से आएगा? ये सत्संग से। आपके जीवन में प्रेम हो, काम हो, प्रेम हो, सरलता हो, सहजता हो, जीवन सुंदर हो। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आपको सुनाई दे रहा था?